नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो जो है क्लास 9th के मैथ से है। और ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9th के मैथ के वास्तविक संख्या का है। और जो कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है घातांक नियम। तो ये देखिए, यहाँ पे हम लिखे हैं कि धनात्मक वास्तविक आधार और परिमेय घातांकों के लिए घातांक नियम। तो ये देखिए, यहाँ पर जो है हम लिखे हैं a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। और यहाँ पर जो है ये a क्या है, तो वास्तविक आधार है, और ये m और n क्या है, तो परिमेय घातांक है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लिखे हैं कि धनात्मक वास्तविक आधार और परिमेय घातांकों के लिए घातांक नियम। तो जब भी बेस सेम रहे और गुणाम रहे तो पावर जो है क्या होगा, जुट जाएगा। ये m n जो है क्या है, तो परिमेय घातांक है, और ये a क्या है, तो वास्तविक आधार है। तो जब इस तरह से रहे कि a के पावर m गुने a के पावर n, बेस सेम पावर अलग अलग, तो इसके लिए जो है जो आधार है उसको लिख लेंगे और पावर को क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो देखिए, एग्जाम्पल में जो है अगर 2 के पावर 5 है गुने 2 के पावर 6 है, तो इसको जो है लिखेंगे 2 के पावर, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो 5 प्लस 6 मतलब होगा 2 के पावर 11। तो इसी तरह से जो है क्वेश्चन को बनाना है। अब इसके बाद जो है कॉन्सेप्ट 2 में देखिए, a के पावर m और उसके पावर में n है, तो क्या होगा, a के पावर m गुने n होगा। मतलब अगर किसी बेस के पावर के ऊपर पावर है तो पावर का क्या होगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। या देखिए एग्जाम्पल में जो है अगर 2 के पावर 5 है और उसके पावर में जो है 6 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 2 के पावर 5 गुने 6। पावर का जो है मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा जब बेस के पावर के ऊपर पावर हो तब। तो यहाँ पर होगा 2 के पावर 5 6 के 30। अब इसको जो है कॉन्सेप्ट 3 देखिए क्या है कि a के पावर m बट्टा a के पावर n। तो जब भी इस तरह से रहे कि a के पावर m बट्टा a के पावर n बेस सेम हो, डिवाइड में हो, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा, a के पावर m माइनस n। और यहाँ पर जो है m जो है n से क्या है, तो बड़ा है, मतलब m जो है n से ग्रेटर है। इसी तरह से देखिए कि a के पावर m गुने b के पावर m, इस बार जो है बेस अलग अलग है और पावर सेम है, तो उस केस में जो है क्या होगा, तो ab के पावर जो है क्या होगा, तो m होगा। तो इसमें क्या करेंगे कि a और b को गुना कर देंगे और जो पावर है उसको जो है पावर में लिख लेंगे। और इसका जो है कॉन्सेप्ट 5 में देखिए क्या है कि a बट्टा b के पावर m, तो उस केस में जो है पावर जो है दोनों को मिलेगा, a के पावर m बट्टा b के पावर m। और इसका जो है कॉन्सेप्ट 6 में देखिए कि a के पावर 0 क्या होता है, तो 1 होता है। a के पावर 0 क्या होता है, तो 1 होता है। और एक मतलब कि अगर 5 है तो 5 के पावर 0 कितना होगा, तो 1 होगा। कॉन्सेप्ट 7 में देखिए कि 1 बटा a के पावर m है, तो ये होगा a के पावर माइनस m। ये जब a के पावर m को ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो a के पावर माइनस m हो जाएगा। और उसी तरह से जो है अगर a के पावर माइनस m है तो जब इसको नीचे लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1 बटा a के पावर m हो जाएगा। तो इसमें देखिए कि बेस सेम है और पावर जो है अलग अलग है, तो उस केस में जो है क्या करते हैं हम लोग, तो बेस लिख लेते हैं और पावर के जोड़ देते हैं। और जैसे कि पावर जो है सेम है, बस साइन इसका अपोजिट है, तो ये जो है कट के जो है 0 देगा, और a के पावर 0 क्या होता है, तो 1 होता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है क्लास 9th में ही नहीं, क्लास 10th में भी काम करेगा, तो आप जो है इसको याद रखिएगा।